हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चलो चले व्लॉग्स। और आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? बताना। आज हम जा रहे हैं खाना खाने। ये हंसे जा रहे, बोल तो। आज ना इनके इनके दोस्त के बेटे हैं दोनों, पता भूल भी गई। तो इनके जो फ्रेंड है ना, मलिक नाम है उसका, तो उनके बेटों का मतलब वो ट्विंस हुए थे, तो 1 साल के हो गए हैं आज। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था, तो हम जा रहे हैं उनकी पार्टी में। तो हम बस 11 साढ़े 11 बजे उठे, नहाए धोए, ब्रश किया और रेडी हो गए और सीधा वहीं जाके खाना खाएंगे। हमने ना नाश्ता किया ना कुछ और खाया। बस अब पहुँच जाएंगे 15-20 मिनट में। 12 बजे का टाइमिंग था और हम ऑलरेडी लेट हैं। तो अभी कितना बज गया, 1:45 बज गए हैं। तो हम एग्जैक्ट खाने के टाइम पे पहुंचने वाले हैं और खाने पे टूटने वाले हैं। और हमने आज मैचिंग कपड़े पहने, ब्लैक ब्लैक और ब्लू ब्लू। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम पार्टी में पहुँचे तो बिल्कुल सही टाइम पे पहुँचे थे। उस टाइम केक कटिंग स्टार्ट ही हुई थी। तो आप देख सकते हैं ये दोनों ट्विंस हैं, दोनों बेबी कितने क्यूट लग रहे हैं और इनका आज बर्थडे है। दोनों 1 साल के हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, केक कट होने के बाद में हम पहुँचे कुछ खाने पीने। तो सबसे पहले हमने खाई भल्ले पापड़ी, जो कि काफ़ी यम थी। और उसके बाद हमने कहा कुछ और टेस्ट करते हैं, तो हमने चाउमीन भी खाई। और वैसे हमने टिक्की भी खाई थी, बट मैं उसकी फ़ोटो लेना भूल गई। और सारी खाने की आइटम बहुत यम थी। और उसके बाद राहुल के एक और फ्रेंड हमें यहाँ मिले, जो अपनी फैमिली के साथ आए थे। इनका नाम भी राहुल है और ये उनकी वाइफ और बेटी हैं। और इनसे मिलने के बाद फिर फाइनली हमने, एक और फ्रेंड है ये इजहार, इनको भी बाय बोला। और जाते जाते राहुल ने थोड़ा सा केक टेस्ट करा। और फिर हमने रास्ते में ना, मेरा घर पड़ता है, तो ख्याति हमें मिल गई थी। ख्याति को राहुल ने पिक किया गली के बाहर से। और अब हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। और ख्याति गाड़ी में बैठी और अब हम निकल रहे हैं मजनू टीला मार्केट घूमने के लिए। तो शाम हो गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। अभी आई थिंक 6 साढ़े 6 का टाइम था। अंधेरा हो जाता है आजकल जल्दी, तो अंधेरा हो चुका था। तो फिर एज़ यूजुअल दिल्ली के अंदर जैसे ट्रैफिक रहता है, हमें थोड़ा ट्रैफिक मिला रास्ते में। और फिर हम बस निकल गए। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, मजनू टीला मार्केट पास में ही है। तो हम ये सिग्नेचर ब्रिज पहुँच गए। और सामने आप देख रहे हो ना, जो लाइट्स दिख रही हैं जलती हुई, तो ये सारे कैफ़ेज़ हैं यहाँ पर। और इनकी ही मतलब कैफ़ेज़ में जो लाइट जल रही है, ज़्यादातर रूफ़टॉप कैफ़ेज़ हैं, तो वो सारी बहुत लाइटनिंग हो रखी है वहाँ। तो अब फाइनली हमने गाड़ी पार्क करी और वॉक करते हुए जा रहे हैं। संडे होने की वजह से बहुत भीड़ थी यहाँ पर। और यहाँ जैसे ही हम एंटर हुए हैं, तो ये वहाँ की मोनेस्ट्री है और ये काफ़ी बड़ी थी। और मैं इससे पहले भी यहाँ मजनू टीला मार्केट आई हूँ 2-3 बार, बट कभी पूरा घूम नहीं पाई थी। तो ये मैंने खुद फ़र्स्ट टाइम देखी थी। और फिर यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चले कि देखते हैं यहाँ क्या क्या है। यहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं। तो हम पहले भी यहाँ कैफ़ेज़ आए हैं कई बार। अब यहाँ जो रास्ते भी है ना, बहुत पतले पतले हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं। तो ये मेरे आगे राहुल और ख्याति चल रहे हैं रास्ता देखते हुए कि किधर से रास्ता निकलेगा, कहाँ जाएं। और यहाँ पे बहुत सारे कपड़े भी मिलते हैं, मतलब विंटर शॉपिंग के लिए ये मार्केट अच्छी है, बट थोड़ी सी कंपैरेटिवली मतलब थोड़ी सी कॉस्टली है यहाँ। तो हम ये देखो, आप पतली पतली गलियों में से निकल के जा रहे हैं। और अभी तो हमें खुद ही नहीं समझ आ रहा था हम कौन से रास्ते से जा रहे हैं, बट हम जा रहे थे जहाँ लोग सीधे सीधे चलते जा रहे थे। काफ़ी शॉप्स ओपन थी, काफ़ी बंद थी और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आज संडे था, इस वजह से वहाँ होती ही है भीड़। तो आगे चलते चलते यहाँ पर काफ़ी सारी छोटी छोटी शॉप्स थी, जो जहाँ रैमन मिलते हैं और मार्शमेलोज़ और डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब टॉफ़ीज़ थी। और ये अभी आपने देखा बोबा बर्स्ट करके, इनके शेक्स बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे 2 शॉप्स हैं इनकी, एक ये है और एक अभी और आएगी रास्ते में, मैं आपको दिखाती हूँ।
और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और यहाँ पे बहुत भीड़ इसीलिए हो रही थी क्योंकि इनके शेक्स बहुत ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ पे लोग मतलब इकट्ठे हो रखे थे, लाइन लगा रखी थी उन्होंने लेने के लिए। और यहाँ पे भी ये भैया कुछ बना रहे हैं, समथिंग स्टार्टर टाइप। मैंने ये खाया नहीं, पूछा भी नहीं कि ये क्या था, बट मे बी ये कुछ चिकन या मटन होगा शायद, नॉट श्योर। फिर हम और आगे गए तो यहाँ पे भी शॉप्स थी और उन सब में भीड़ हो रही थी, और ऑलरेडी संडे की वजह से वैसे भी भीड़ थी। फिर हम चलते चलते बस आगे जा रहे हैं, देखते हुए मार्केट में कि क्या हो रहा है, कितनी भीड़ हो रही है, और शॉप्स वगैरह अभी आगे आएंगी। और ये सारे ना कैफ़ेज़ बने हुए हैं और अच्छी अच्छी शॉप्स हैं, और यहाँ इन शॉप्स में जो मतलब क्लोथ्स मिलते हैं वो सारी फ़र्स्ट कॉपी होती है। अभी पीछे आपने देखा यहाँ पे डॉगी सो रहा है, ये है कालसंग कैफ़े। ये काफ़ी सारी जगहों पर है, इसकी अलग अलग ब्रांचेज़ है, और इनका फूड काफ़ी अच्छा होता है। मैं ऑलरेडी पहले विज़िट कर चुकी हूँ। तो अब हम और आगे गए, अब हम खुद ही रास्ता देखते हुए जा रहे हैं। फाइनली अभी हम उस एरिया में पहुंच जाएंगे जहां पर शॉप्स और कैफ़ेज़ ही कैफ़ेज़ है उस लेन के अंदर। तो आगे चलते चलते यहाँ पर हमें ये देखो एक और डॉग देखा, और ये भी सो रहा था और ये भी हेल्दी था। मतलब अभी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ और यहाँ पे डॉग सो रहे हैं इजीली, और यहाँ जबकि बहुत शोर है, मतलब काफ़ी शोर है, फिर भी आराम से मज़े से सो रहे थे यहाँ पे। तो ये लेफ़्ट साइड में यहाँ पर एक भैया कपड़े सेल आउट कर रहे हैं, और लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड ही कर रहे थे, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस था वैसे उनका। 400-500 में शर्ट्स बेच रहे थे। अभी मैं और ख्याति आगे आगे चल रहे हैं, और ये भैया यहाँ पे देसी अंडे बेच रहे हैं। राहुल हमारे पीछे हैं, हम जगह बनाते हुए आगे आगे चल रहे थे। और ये देखो एक और कैफ़े, और इसकी लाइटनिंग देखो, इसका नाम है ड्रैगन हाउस। मतलब ये कैफ़े दिखने में ही बाहर से बहुत सुंदर लग रहा था, और यहाँ संडे होने की वजह से मोस्टली सारे कैफ़ेज़ में भीड़ थी। और उसके बाद यहाँ पर ये काफ़ी सारी वेजीज़ मिल रही थी लाइन से। और ये बोबा बर्स जो एक पहले गया था वैसा ही शेक्स वाला था। और ये देखो एक और डॉग, ये भी सो रहा है यहाँ पर। और मैंने राहुल को यही बोला कि देखो ये वाला डॉग भी यहाँ सो ही रहा है, मतलब पता नहीं कैसे सो रहा था। नॉर्मली मैंने इस टाइम डॉग्स को सोते देखा नहीं, बट हम यहाँ नोट कर रहे थे। उसके बाद हम और आगे चले 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 चले, और यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स गई कपड़ों की, और उन पे बहुत अच्छा और क्लासी कपड़े थे। उसके बाद यहाँ पे ये स्ट्रीट है, एक रोड साइड स्ट्रीट है पतली सी, जिसके अंदर मतलब यहाँ इन्होंने बाहर ही ऐसे क्लोथ्स लगाए हुए थे। क्लोथ्स के प्राइजेस थे थोड़े ज़्यादा थे, बट मतलब मुझे कंपैरेटिवली अदर मार्केट से ज़्यादा लगे, बट हाँ वो थोड़े डिफरेंट थे। आप चाहो तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। भीड़ होने की वजह से हमने मतलब नहीं लिए थे, हम में काफ़ी भीड़ लग रही थी वहाँ पे, तो खड़े होने की स्पेस इतनी नहीं थी, वहाँ लोग बहुत ज़्यादा थे। तो फिर फाइनली हमने सोचा कि अब हम कोई एक कैफ़े डिसाइड करते हैं और कुछ खाते हैं। तो मुझे तो खाने थे मोमोज़, तो हम देख रहे हैं अभी कि कौन सा कैफ़े अच्छा लग रहा है, और किस में हमें ईजिली स्पेस मिल जाएगा, ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। तो अभी फिर से हम एक ये MKT क्लब करके कैफ़े है उसके बाहर पहुँचे। वहाँ एक सोफ़ा लगा हुआ था, और उस पर आपने देखे 3 डॉग्स आराम से यहाँ भी सो रहे हैं। और ये ख्याति और राहुल आगे आगे चल रहे हैं, और मैं बोल रही हूँ चलो मोमोज खाने। तो फ्रेंड्स अब चलते चलते हम पहुंच गए हैं डोलमा कैफ़े के नीचे, और फाइनली अब हमने डिसाइड किया कि हम इसी में जाकर कुछ खाएंगे पिएंगे। तो हम अंदर जा रहे हैं। तो ये है 6th फ्लोर पे, तो हम लिफ्ट से 5th फ्लोर पे आए, फिर बाकी हम स्टेयर से ऊपर गए। और बहुत अच्छा अंदर से डेकोरेशन हो रखी थी। अभी क्रिसमस आ रहा है तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग थी। हाँ, पहले तो हमने जाकर रूफ टॉप पे मतलब रूफ़ पर पूछा कि अवेलेबिलिटी है सिटिंग की या नहीं, बट वहाँ ऑलरेडी सारा फुल था। तो उसके बाद फिर हमने अंदर ही मतलब प्रेफर किया बैठना। उसके बाद हमने मोमोज़ ऑर्डर करे थे यहाँ पर, और काफ़ी सारे मोमोज़ आ गए थे। और ये वाले हैं वेज मोमोज़, ये हमने ख्याति के लिए ऑर्डर करे थे। और अभी हमने नॉन वेज मोमोज़ भी ऑर्डर करे हुए हैं, और इन्होंने ये इसमें दिया है ना तो राहुल तो बोल रहे थे इसको हम घर ही ले चलेंगे, इससे हम चाहें तो अपने खुद का स्टॉल भी लगा सकते हैं मोमोज़ बेचने के लिए। और हम ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, और सामने आपने मेरे पीछे देखा कि वहाँ पे ना सिग्नेचर ब्रिज भी दिख रहा है। मतलब यहाँ पे सारे कैफ़े से सिग्नेचर व्यू है। और ये देखने में मोमोज़ बहुत यम लग रहे हैं। और ये हमारे चिकन मोमोज़ भी आ गए हैं, और राहुल चिकन मोमोज़ निकाल के सर्व कर रहे हैं।
और ये भी देखने में बहुत डिलीशियस लग रहे थे, गरम गरम एकदम सर्व हुए थे। और वैसे ही ठंडी का मौसम हो गया है तो गरम गरम खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। दोनों मस्ती कर रहे हैं बातें कर करके। तो काफ़ी सारे मोमोज़ थे और बड़ी मुश्किल से हम लोग ख़त्म कर पाए। और वो खाना पीना खाने के बाद में अब हम नीचे की तरफ चल पड़े हैं। तो हमने पहले लिफ्ट देखी, बट ना ऑलरेडी बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे, तो हमने प्रेफर किया कि हम लिफ्ट की जगह अब चलते हैं नीचे। मतलब ऑलरेडी वेटिंग में है तो ऊपर आने में टाइम लगाएगी, हम स्टेज से ही निकल पड़े। अब हम स्टेज से जल्दी जल्दी उतर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 6th फ्लोर था, तो काफ़ी सारी सीढ़ियाँ थी, तो उतरने में तो थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए हम जा रहे हैं नीचे उतरते जल्दी 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 जल्दी, जिससे हम जल्दी से उतरे और घर पहुँचे। और अब हम पहुँच गए हैं हमारे घर के पास में, और यहाँ हमने ख्याति को ड्रॉप किया। और ये पापा यहाँ आ गए थे ख्याति को पिक करने के लिए, और सामान जो थोड़ा बहुत मेरा यहाँ रह जाता है, और मम्मी ने जो खाना बनाया था वो उन्होंने मुझे दिया। और अब मैं पापा से मिलने जा रही हूँ। ये मैंने पापा को हेलो करा। उसके बाद अब हम ऐसे ही बात कर रहे थे। पापा ने बोला आना फिर, और बस अब हम निकलेंगे घर के लिए वापस से। और काफ़ी ठंडा हो रहा है इस टाइम। फिर मैंने ख्याति को भी बोला कि आजा तू भी आजा, और ख्याति गई पापा के साथ। और अब मैं राहुल के साथ निकल रही हूँ घर के लिए, और अब हम पहुँचेंगे घर। अब हम वैसे काफ़ी थक चुके हैं, तो घर जाके अब हम आराम करने वाले हैं। अब फाइनली ये हम घर पहुँच गए हैं, और राहुल पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। आज जगह पता नहीं कहाँ गायब है, दिखा नहीं अभी फ़िलहाल, होगा इधर उधर शायद। और तो फ्रेंड्स, फाइनली हम वापस घर आ गए हैं और काफ़ी थक चुके हैं, क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा घूमे हैं। हमने पहले पार्टी भी अटेंड कर दी थी, और उसके बाद हम मजनू टीला मार्केट भी घूम के आए। तो फाइनली अब हम रेस्ट करेंगे। मैंने चेंज कर लिया और इनका चेंज करना बाकी है। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।